Students, till now I have explained graph of rest and graph of uniform motion. Mean distance time graph of rest and distance time graph of uniform motion. After it, I will explain डिस्टेंस टाइम ग्राफ. शॉर्ट में क्या लिखते हैं, dt ग्राफ, या फिर क्या लिखते हैं, st ग्राफ. डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अब हमें ये स्टडी करना है. दो ग्राफ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब तीसरे वाला ग्राफ पढ़ना है. तो ये वाला थोड़ा दोनों से डिफ़िकल्ट है. तो अब हम समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा. तो अगर हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्लियर होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर टू अस व्हाट इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर हमें यही क्लियर नहीं होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, तो हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे. नॉन यूनिफॉर्म मोशन की क्या डेफिनेशन है, इफ़ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल intervals of time, then it is called non uniform motion. non uniform motion का एक मीनिंग और होता है वेरिएबल स्पीड. वेरिएबल स्पीड यानी कि जो स्पीड है वो लगातार चेंज हो रही है और बॉडी अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ये समझिए, यहाँ ग्राफिकली ऐसे समझ लेते, पिक्टोरियली. ये हमारी कोई रोड है, रोड पे हमारा कोई रेफरेंस पॉइंट है. दिस इज़ आवर ओरिजिन, और इसी को बोल के आप क्या बोलते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन बोलते हैं. ये पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, किसी बिल्डिंग पे, किसी ट्री पे, कहीं भी नियर सराउंडिंग में. और यहाँ हमारे सपोज मार्क हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक लगा लेते हैं. 11 12 13 14 15 ये मीटर के निशान हैं. दीज आर डिस्टेंसेस, और डिस्टेंस को हम लोग मीटर में मेज़र कर रहे हैं. अब इसको ट्री को हटा देते हैं, सिर्फ ये समझाने के लिए था रेफरेंस पॉइंट को. यहाँ पे कोई हमारी कार है और कार हमारा मोशन स्टार्ट करती है. कार चलती है हमारी कि फर्स्ट सेकंड में, 1 सेकंड के बाद हम देखते हैं, स्टार्टिंग में देखते हैं हम कार यहाँ ओरिजिन पे है हमारी. ये ओरिजिन है 0. कार कहाँ है स्टार्टिंग में, ओरिजिन पे. पैरेलली इसका टेबल और बना लेते हैं, डेट. तो इसका डिस्टेंस टाइम टेबल भी बना लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसी टेबल के थ्रू ही हम लोग ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे. यहाँ पे क्या है, टाइम है. टाइम का यूनिट है सेकंड, और उसके बाद है डिस्टेंस जिसका यूनिट है मीटर. हमने स्टार्टिंग पे देखा कार 0 पे खड़ी थी, टाइम कितना था 0, तो डिस्टेंस कितना था 0. अभी हम 1 सेकंड के बाद क्या ऑब्जर्व करते हैं, कार हमारी यहाँ आ गई 1 पर. कार आ गई हमारी 1 पे. तो जब हमारी कार 0 से 1 पे आ गई तो टाइम कितना हो गया 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना चला उसने 1. अभी आफ्टर 1 मोर सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व करते हैं तो कार हमारी आ जाती है यहाँ 3 पर. तो कितना डिस्टेंस चली कार, 1 सेकेंड में इस बार 2 मीटर चली.
टोटल टाइम कितना हो गया स्टार्टिंग से अब तक का? टोटल टाइम हो गया 2 सेकेंड्स स्टार्टिंग से यहाँ तक, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3। फिर हमने 1 सेकेंड के बाद देखा तो हमारी कार आ गई 6 पर, टाइम लिया 1 सेकेंड, और कार हमारी यहाँ से यहाँ आ गई 6 पर। तो अनइक्वल डिस्टेंस ही चल रही है कार या इक्वल? टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल 1 सेकेंड, और अनइक्वल चल रही है, पहले 1 मीटर चली, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, तो अनइक्वल चल रही है। तो अब ये टोटल टाइम कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 3 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6। अब फिर इसके बाद देखते हैं हम लोग, आफ्टर 1 सेकेंड कार आ गई हमारी 10 पे, कहाँ आ गई 10 पे, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो गया हमारा 1 2 3 4 सेकेंड, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 10। अब इसके बाद हमने फिर 1 सेकेंड के बाद ऑब्ज़र्व किया तो हमारी कार आ गई इस बार 15 पे। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम कितना हो गया 1 2 3 4 5 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 15। तो पहली तो चीज़ ये हमें समझना है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब इसी का हमें ग्राफ प्लॉट करना है। जब हमें ये समझ में आ जाएगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तभी हम इसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये वाला जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था, ये तो मैं हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, केवल ये टेबल रहेगी। अब इस टेबल की हेल्प से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। तो देखिए ग्राफ ऑलरेडी आप लोगों को बनाना आता है। मैंने एक ग्राफ पेस्ट किया हुआ है बोर्ड पे, तो मैं यहाँ इस ग्राफ पेपर के ऊपर ग्राफ बनाऊंगा। आपको भी सेम ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। तो कैसे बनाना है? सबसे पहले एक्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लेंगे, ये वाला पॉइंट है ओरिजिन। अब हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे टाइम, और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। हमें 5 तक के मार्क लगाने हैं, तो 1 2 3 4 5 इस तरह से ले लेते हैं। यहाँ कितना 1, यहाँ कितना 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। इक्वल डिस्टेंसेस पे निशान मैंने लगा दी। अब हमें जाना है 15 पे। यहाँ 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 1 पे लगा देते हैं निशान। ये कितना आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम पॉइंट प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है 0 0 0 0 पॉइंट कहाँ आएगा? ये 0 0 पॉइंट है। आप कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो 0 0। नेक्स्ट इज ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इज 1 1 1 and 1, ये वाला होगा 1 and 1। कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो 1 1। नेक्स्ट इज 2 3 2 and 3, ये वाला पॉइंट है 2 2 3। नेक्स्ट इज 3 6 3 and 6 6 आ गया, ये वाला पॉइंट। ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा पॉइंट है 3 6। नेक्स्ट इज 4 10 4 and 10, ये वाला पॉइंट है 4 and 10। नेक्स्ट है 5 and 15 5 and 15, ये वाला पॉइंट है 5 15। अब हमें चेक करना है ये ग्राफ है कैसा।
क्या ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे हैं? चेक कीजिए। तो क्या ये पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे हैं? नहीं। आप क्लियरली देख सकते हो पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। कोई भी अगर मैं पॉइंट्स को मिलाने की कोशिश करूँगा तो ये स्केल के थ्रू नहीं मिला सकता। अगर मैं ऐसे पॉइंट्स को स्केल के थ्रू मिलाऊंगा जो एक लाइन पे नहीं है तो हमारा ग्राफ गलत होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इनको कभी भी स्केल से नहीं मिलाना है। इनको फिर मिलाना कैसे है, इसी चीज़ को ध्यान से समझिए, कैसे आप लोगों को इन पॉइंट्स को मिलाना है। इनको मिलाने की टेक्निक है फ्री हैंड। कैसे मिलाएंगे हम लोग? फ्री हैंड से। फ्री हैंड का मतलब क्या है, पेन के थ्रू पेन वी विल जॉइन द पॉइंट्स विद द हेल्प ऑफ पेन, पर फ्री हैंड से चलेगा। कोई भी स्केल यूज़ नहीं करेंगे, फ्रीली एक ही कर्व में, लेकिन इस तरह से इसको पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो मैं फ्री हैंड से मिला रहा हूँ। आप देख सकते हो ये इस तरह से जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं दैट्स कॉल्ड फ्री हैंड। तो एक आप देख सकते हो मैंने हाथ से ही खींची है लाइन, तब भी लाइन बिल्कुल एक प्रॉपर तरीके से है। तो इसी तरह से आपको भी एक प्रॉपर तरीके से लाइन खींचनी है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया? HT डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो अब हमारा ग्राफ बन गया है, ग्राफ कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारा वर्क अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अंदर हमें एक चीज़ और करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, जैसे हमने यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ में किया था। तो वही अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे स्पीड कैलकुलेशन आप लोग कैसे करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान से समझना है हमें, स्पीड कैलकुलेशन। अब मैं क्या बता रहा हूँ, इस ग्राफ के अंदर स्पीड कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सपोज आपको इसी तरह का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दे दिया और स्पीड पूछें, तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्या इस ग्राफ के अंदर, इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म के अंदर स्पीड कांस्टेंट है? ये तो सबको क्लियर है कि यहाँ पे स्पीड वेरिएबल है। स्पीड क्या है? वेरिएबल, यानी कि स्पीड डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट है। अलग अलग जगह स्पीड अलग अलग है, स्पीड चेंज हो रही है। वेरिएबल स्पीड का मतलब यही है। अगर मैं बहुत सारे पॉइंट ले लूँ ग्राफ के ऊपर, बहुत सारे पॉइंट पॉसिबल हैं, हर पॉइंट पे एक अलग स्पीड होगी, किसी भी 2 पॉइंट पे स्पीड सेम नहीं होगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यही है, किसी भी 2 पॉइंट पे स्पीड सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हमने बनाया था, यूनिफॉर्म मोशन में हमारा जो ग्राफ था वो स्ट्रेट लाइन था। तो वहाँ पे हम लोगों ने स्केल से एक ट्रायंगल बना लिया था, ABC ट्रायंगल बना के हमने निकाला था स्लोप। स्लोप में क्या किया, BC/AC। तो ये हमारी स्पीड आ गई थी। स्लोप ही क्या था हमारा? स्पीड। ये हमने कैलकुलेट करना सीखा था। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्यों नहीं है स्ट्रेट लाइन? क्योंकि वहाँ पे स्पीड फिक्स थी, कांस्टेंट थी, तो स्ट्रेट लाइन था। यहाँ पे स्पीड फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब यहाँ पे स्पीड कैसे निकालेंगे उसी को हमको समझना है। यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी? टेंजेंट। टेंजेंट ये वर्ड नया है आपके लिए, टेंजेंट चीज़ नहीं है। तो 9th क्लास के स्टूडेंट्स टेंजेंट को मैथ में पढ़ेंगे, पर अभी नहीं, बाद में। तो यहाँ पे टेंजेंट क्या होती है? टचिंग लाइन होती है। क्या होती है? टचिंग लाइन होती है। तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अलग अलग पॉइंट पे स्पीड अलग अलग है। तो सबसे पहले मुझे कोई एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़ेगा जहाँ मुझे स्पीड का कैलकुलेशन करना है। सपोज मैंने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x,
मुझे इस x पॉइंट पर स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मैं इस x पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा। टेंजेंट का मतलब है टचिंग लाइन, टच करते हुए जाएगी। तो देखिए इस कर्व पे, कर्व को टच करते हुए जानी चाहिए लाइन। देखिए जैसे जैसे कर्व चेंज होगा तो टचिंग लाइन भी चेंज होगी ऊपर से नीचे। यहाँ पे टचिंग लाइन ये होगी, यहाँ पे टचिंग लाइन ये होगी, यहाँ पे टचिंग लाइन ये होगी। तो अलग अलग जगह पे टचिंग लाइन अलग अलग हो जाएगी। हमारे वाले पॉइंट पे देखिए लाइन को टच करते हुए जाए लाइन, उसे क्या बोलते हैं, टचिंग लाइन। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक टचिंग लाइन खींच दी, लंबी सी एक टचिंग लाइन खींच देते हैं। क्या नाम है इसका, नाम का लाइन का नाम क्या है इसका, टचिंग लाइन। यहाँ लिख देता हूँ, टचिंग लाइन। इसी को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट, ठीक है। अब टेंजेंट बन गई। अब जब टेंजेंट बन गई तो क्या हम पहले की तरह यूनिफॉर्म मोशन की तरह कोई ट्रायंगल बना सकते हैं। इस टेंजेंट के ऊपर कहीं भी 2 पॉइंट ले लीजिए, जैसे यूनिफॉर्म मोशन के केस में लिया था। कहीं भी 2 पॉइंट लेके ट्रायंगल पूरा कीजिए, 2 परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डालिए, 2 परपेंडिकुलर y एक्सिस पे डालिए, कैलकुलेशन कीजिए, BC/AC, सेम स्लोप आपका निकल जाएगा। तो वही सब प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो हमने यूनिफॉर्म मोशन के केस में किया था। तो मैं अब यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए 2 परपेंडिकुलर मैं डाल रहा हूँ x एक्सिस पे। ध्यान से देखिएगा क्या, कितने परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ, 2 परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर ये, और कहीं पे भी ले सकते हैं पॉइंट। इस तरह से ले रहा हूँ कि मैं कैलकुलेशन ईजी हो। एक पॉइंट ये वाला ले लिया परपेंडिकुलर का, और सेकंड पॉइंट ये वाला ले लेते हैं। एक पॉइंट ये ले लिया परपेंडिकुलर के लिए, 2 पॉइंट आ गया। और 2 परपेंडिकुलर डालेंगे y एक्सिस पे। एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया और एक परपेंडिकुलर ये डाल दिया। अब परपेंडिकुलर डालने के बाद इस वाले ट्रायंगल को हम नीचे वाला बेस पूरा कर दूंगा मैं इसका, ये ट्रायंगल पूरा कर दूंगा। फिर से ट्रायंगल को नाम दे दूंगा ABC। ये वाला पॉइंट क्या है, A। ये वाला पॉइंट है B। ये वाला पॉइंट है C। अब हमने ट्रायंगल पूरा कर दिया ABC। ट्रायंगल बन जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्पीड। स्पीड क्या होगी, स्लोप, और स्लोप क्या होगा, BC/AC। तो ये देखिए BC की लेंथ निकाल लीजिए, यहाँ से निकल जाएगी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये है हमारा 12.5, ये है हमारा 3.5। कितना हो गया, 12.5 माइनस 3.5। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आ गया हमारा 4.75। कितना है ये, 4.75। और ये वाला जो पॉइंट है हमारा दैट इज 2.5। तो 12 में से 3 गए 9, और ये 2.25। डेसिमल हटाया 0। इसको कैलकुलेट कर लीजिए। ये 4 बार कट जाएगा पूरा, 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगी स्पीड। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। नॉट ओनली दिस पॉइंट, जहाँ पे भी हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है वहीं पे ही टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी, और उसी पॉइंट के अकॉर्डिंग स्लोप निकालना पड़ेगा। अलग अलग पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा, तो अलग अलग पॉइंट पे स्पीड अलग अलग होगी। इस तरह से हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ से नॉन यूनिफॉर्म मोशन के स्पीड कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सब कुछ था डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। 3 तरह के डिस्टेंस टाइम ग्राफ है हमारे सिलेबस में, बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन एंड बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी के साथ ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ।